गुज़श्ता रोज एक चमत्कार हुआ है, बल्कि यूं कहिए कि दुर्घटना हुई है और देश में नहीं हुई बल्कि विदेश में हुई है। अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्रा से नवाजा गया है। अभिनंदन को हमने फैंटास्टिक टी पिलाई थी तो उस वक्त वो एक विंग कमांडर थे। भारत और भारतीय एयरफोर्स शायद ये दिन कभी नहीं भूल सकती। उसकी जान बचाई थी और ना सिर्फ जान बचाई थी बल्कि उन्हें चाय भी पिलाई थी। हम जंग नहीं चाहते हैं, हमारा मकसद सिर्फ अमन है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज एक चमत्कार हुआ है, बल्कि यूं कहिए कि दुर्घटना हुई है और देश में नहीं हुई बल्कि विदेश में हुई है। हमारे हमसाया मुल्क भारत में, जहां ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्रा से नवाजा गया है। ये वीर चक्रा क्या है, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है। वीर चक्रा मिलिट्री ब्रेवरी के अंदर एक अवार्ड दिया जाता है कि अगर किसी ने जंग के अंदर बहुत ही बहादुरी दिखाई है, उसको जैसे हमारे यहाँ तमगा शजात पेश किया जाता है, वैसे ही भारत में वीर चक्रा प्रेजेंट किया जाता है। तो गुज़श्ता रोज ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्रा से नवाजा गया है। मोदी सरकार ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को, वैसे तो जब मैं ग्रुप कैप्टन कह रहा हूं तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि जिस वक्त अभिनंदन को हमने फैंटास्टिक टी पिलाई थी तो उस वक्त वो एक विंग कमांडर थे। अभिनंदन यहां से चाय पीकर गए तो वहां जाकर उनको ग्रुप कैप्टन बना दिया गया। वैसे उस रोज हुआ क्या था, 27 फरवरी 2019, आप मेरे साथ से पाकिस्तानी हो सकता है भूल गए हो। भारत और भारतीय एयरफोर्स शायद ये दिन कभी नहीं भूल सकती। उस दिन हुआ क्या था, असल स्टोरी क्या थी, खुद ही अभिनंदन वर्तमान साहब बता रहे हैं, जरा उनकी जुबानी सुने। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है। अब देखिए, ये अभिनंदन वर्तमान साहब जिन्हें वीर चक्रा दिया गया है ना, वीर चक्रा देकर पूरी दुनिया को चक्कर देने की कोशिश की जा रही है, वो खुद अपनी जबान से बता रहे हैं कि उस रोज यानी 27 फरवरी 2019 को वो पाकिस्तानी F-16 ढूंढते 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 शायद घायल हो गए थे। और जैसे ही उनका लड़ाकू विमान यानी MiG-21, जिसकी दुनिया के अंदर बड़ी धाक है बकौल भारतीय सेना के और पूरी फौज के, MiG-21 जिस वक्त जमीन बोस हुआ था ना, जब हमारे F-16 तैयारे ने MiG-21 को धूल चटाई थी, तो उस वक्त वो कहते हैं मैंने इजेक्ट किया एकदम से। मेरे पास एक पिस्टल था, मैंने कोशिश की कि अपना दिफा किया जाए, क्योंकि हमारे लोग बड़े गुयूर हैं। वो तो उनका जोशो जज्बा तो फिर दीदनी था। हमारे सामने तो तख्त में से एक चुना करते हैं। हम जब शान से दुनिया में जिया करते रहे, तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़े चीर दिया करते हैं। तो उस दिन हमने कैसी दुड़की लगाई थी अभिनंदन वर्तमान की, सबको याद है। फिर उसी रोज़ हमारे पाक अफवाज के जवानों ने उसकी जान बचाई थी, और ना सिर्फ जान बचाई थी बल्कि उन्हें चाय भी पिलाई थी। और ना सिर्फ चाय पिलाई थी बल्कि हमारे खान साहब ने अभिनंदन वर्तमान साहब को जज्बा खैर सगाली के तहत सरहद पार भी कराई थी। बहुत से लोगों ने तनकीद भी की थी, आपने जंगी कैदी को ऐसे छोड़ दिया सस्ते में, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, वी जस्ट वांट टू गिव मैसेज आउट देयर कि हम अमन चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। किस लिए? हम जंग नहीं चाहते हैं, हमारा मकसद सिर्फ अमन है। हम हमसाया मुल्क के साथ 2 तरफा ताल्लुकात चाहते हैं, बेहतरी की बुनियाद पर चाहते हैं, अमन की बुनियाद पर चाहते हैं, ताकि ये रीजन जो है वो प्रॉस्परस हो, आगे जाए, प्रोग्रेस करे। लेकिन मोदी सरकार को ये बात समझने की नहीं है। हो क्या रहा है अब, ये जो वीर चक्रा दिया गया है, ये किसी और को चक्कर नहीं दिया गया, असल में खुद को चक्कर दिया है भारतीय सरकार ने, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बड़े कोई छुपी हुई बात नहीं है, बल्कि सबको पता है कि पूरी भारतीय फौज के अंदर किस कदर एम्बैरसमेंट है, फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि जो LOC पे खड़ा हुआ भारतीय फौजी है, वो अपने ही हुक्काम बाला, अपने अफसरान, अपनी हुकूमत पर तनकीद करता है। वो छुप कर नहीं करता, खुलेआम करता है।
ना उन्हें सरहदों पर वक्त पर रोटी मिलती है, ना पहनने को कपड़े दिए जाते हैं। अब जिसको आपने सियाचिन पर खड़ा कर दिया है और वो लैस नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो फ्रस्ट्रेटेड होगा। आपको ये भी पता है कि वो अपनी जान खुद अपने हाथों से देना मुनासिब समझते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सके, क्योंकि जो उनकी हिफाजत करने को थे वो तो उनके लिए बिल्कुल संजीदा नहीं है। तो इस वक्त एक फ्रस्ट्रेशन का आलम है पूरी फोर्स के अंदर। तो इस फोर्स का मोराल अप करने के लिए, ना सिर्फ फोर्स का मोराल अप करने के लिए, बल्कि आपने देखा कि चीन के साथ लड़ते हुए कैसे हाथापाई हो रही थी और चीनियों ने कैसे दौड़ लगवाई भारतीय फौजियों की, वो सबने देखा। यदि चीन के साथ महाज होता है तो आपको सुबकी का सामना करना पड़ता है। नेपाल में जो कुछ होता है आपके सामने है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेशन है, एक गुस्सा है, गमो गुस्से की लहर पाई जाती है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और फिर पाकिस्तान के हाथों जो कुछ हुआ 27 फरवरी 2019 को 2 तैयारे हमने गिराए, और आप ये कह रहे हैं कि ये अभिनंदन वर्तमान साहब इन्होंने असल में F-16 गिराया था पाकिस्तान का, और उसी के एतराफ़ में इनकी खिदमात को एक सिले में हम इनको वीर चक्रा दे रहे हैं। तो भाई ये किसी और को चक्कर दीजिएगा, हम ये मानने के नहीं हैं। उस दिन आपके ऊपर ऐसी कपकपी तारी हुई थी जिस दिन आपके 2 तैयारे गिरे थे कि आपने इसी हड़बड़ी के अंदर अपना एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया था। एक तैयारा हमने फेंका था LOC के उस पार, एक तैयारा गिरा था हमारे यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में, हमने उसका मलबे का ढेर भी दिखा दिया, आपको दिखा रहे हैं फुटेज के अंदर। हमने आपका पायलट पकड़ के भी दुनिया के सामने रख दिया। आपने हमारा F-16 तैयारा गिराया था, आज तक हम नहीं देख सके। अगर मेरे साथ से पाकिस्तानी हो, आपको कहीं पर उसकी डेबरी मिले या कोई मेरा भारतीय दोस्त देख रहा है, कहीं आपको उसके कोई निशानात मिल जाए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।